शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रितं च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च
प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवच्चाराथीतरः तपैति तपो नित्यः पौरुषी सृष्टिः तपैति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः तद्धि तपस्तद्धि तपः। भारतीय समाज में जो अतिथि सेवा का, अतिथि सत्कार का जो जीवन मूल्य पाया जाता है, तो उसका कारण है साक्षात वेद। और अतिथि सेवा का जो अभिप्राय हम लोग सुबह देख रहे थे, अतिथि सेवा का अभिप्राय है वे लोग जो साधनारत हैं, वे लोग जो अध्यात्म में निश्चिंत होकर के जीविका के अर्जन के भार से विरत होकर के, तो केवल आध्यात्मिक शोधन में, आध्यात्मिक रहस्य में उतरना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को अतिथि संज्ञा दी गई। वो परिव्राजक हैं। परिव्राजक को ही साधारण शब्दों में बोलते हैं घुमंतु। परिव्राजक माने व्रजन करने वाला, परितः व्रजति, तो विचरण करता है और सारे घर उसी के हैं। तो इसलिए जिस समाज में इस तरह के जीवन मूल्य रहे हैं, उसी समाज ने तो ऐसे संतों को उत्पन्न किया, ऐसे संत लोग वहाँ पले बढ़े। हम दूसरे देशों के इतिहास में इस प्रकार के बहुत कम लोगों को देखते हैं। वो मनुष्य तो वहाँ भी रहते हैं, लेकिन वहाँ इस प्रकार के लोग हुए नहीं ज़्यादा। इसका कोई कारण होगा। सभी देशों में धर्म है, लेकिन धर्म संस्था के रूप में रहे ऐसा तो दिखाई देता है, लेकिन धर्म के जो प्रहरी हैं, धर्म के जो पालक हैं, धर्म के सर्वोच्च तत्व में जो प्रवेश करने वाले लोग हैं, तपोवन जी महाराज जैसे लोग, रमण महर्षि जैसे लोग, तो माने जिन्होंने आवश्यक नहीं माना कि अध्यात्म को हमेशा संस्था का रूप ही देना चाहिए। आप ये न समझिएगा कि संस्थाएं पहले नहीं थीं। विचरण करने वाले संत भी थे और संस्था वाले संत भी थे। प्रभु राम के समय में अगस्त ऋषि का भी गुरुकुल था, भरद्वाज ऋषि का भी आश्रम था, वाल्मीकि जी का भी आश्रम था,
माने वहाँ एक तरह की अपनी एक व्यवस्था थी। वशिष्ठ जी का गुरुकुल था, सांदीपनी ऋषि का गुरुकुल था। एक तरफ तो इस तरह की व्यवस्थाएं भी थीं, लेकिन दूसरे तरह की भी व्यवस्थाएं थीं, जहाँ जो परिव्रज्या, वेद में ही ये शब्द है परिव्रजेत है, जब परिव्रज्या लेता था व्यक्ति तो उसको संस्था की कोई बहुत हमेशा आवश्यकता नहीं होती थी। और दूसरे ये जो आज की भाषा बोलूँ तो जो संस्कृत कर्मी थे, जो हमारे विद्या को, हमारे ग्रंथों को, हमारे संस्कारों को पूरे गांव में सुरक्षित रखते थे। सबके घरों में धर्म का पालन करवा ही डालते थे हैं। तो वो लोगों ने जो जीवन अपनाया, दक्षिणा का जीवन अपनाया, भिक्षा का जीवन अपनाया, वॉलंटियरली, हालांकि उनके पास सबसे अधिक विद्या थी। और आज कहते भी हैं लोग कि उन्हीं लोगों ने हमारे पुराने समाज का चाहे अच्छा चाहे बुरा मार्गदर्शन किया। इसका मतलब है कि मार्गदर्शन करने में उनकी सामर्थ्य थी। बोले इन्होंने, ब्राह्मणों ने ऐसा समाज बना दिया, तो ठीक है, संभव है कि वो किसी को बुरा लगता हो, लेकिन बनाया ऐसा तो आरोप लगाते हो आप। बनाने की सामर्थ्य नहीं होती तो बनाते कैसे? किसने बनाया? भिक्षुक ने। देखो जिसके पास राज सत्ता नहीं है, जिसके पास धन सत्ता नहीं है, तो उसने समाज बनाया। कहने में कैसा लगता है? तो इतनी मेधा रही होगी, इतना ब्रेन रहा होगा, तब तो उन्होंने ऐसा किया। ऐसे लोग अतिथि की श्रेणी में रखे जाते हैं। और समाज में निरंतर जीवन मूल्य रहना चाहिए, जिससे हमें फिर तपोवन जी महाराज, कोई कबीर, कोई नानक, कोई इस तरह के लोग हमेशा होते रहें। अतिथयश्च। मुझे मालूम नहीं कि यूरोप में जाकर के कोई भिक्षाम देही बोल सकता है कि नहीं। बी अवेयर ऑफ डॉग्स। वो पहले ही बताएगा, बोलना नहीं, नहीं तो भीतर से मंत्रोच्चारण शुरू हो जाएगा। आप देखते हो समाज का फर्क है, बिकॉज वैल्यू सिस्टम इज डिफरेंट। हमारे मूल ग्रंथ ने जो हमको सिखाया, उसकी वजह से हमारा समाज अलग है, उनका समाज अलग है। तो अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचनेच्च। अब आते हैं लौकिक कर्म पर। मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च। मानुषम का अर्थ होता है मनुष्य होने के नाते जो लौकिक कर्म है हमारे, नौकरी करना है, कृषि करना है, व्यापार करना है, परिवार में सबकी देख रेख करनी है, इत्यादि जो मनुष्य देह धारण करने के कारण जिन कर्मों को करना अति आवश्यक है, कर्तव्य कर्म, अब ये शब्द आया। अभी तक सीधे मेरे कर्तव्य कर्मों पर उंगली नहीं रखी गई थी। अभी आप अतिथि सेवा करो, अग्निहोत्र करो, अग्नि का पालन करो, ये अग्नयश्च। अभी तो मैं जब कभी पढ़ता था इतिहास तो बताया गया कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में जो घर मिले तो उसमें कोने में अग्नि के चिन्ह दिखाई दिए। उससे ये सिद्ध होता है कि ये जो हड़प्पा की सभ्यता है वो वैदिक धर्मावलंबियों की सभ्यता रही होगी। अभी हम लोग गड़बड़ हो जाएं और फिर खुदाई हो तो
क्योंकि वो तो गया। वो तो कहीं कहीं नहीं है। तो इसलिए देखो यहाँ चिन्ह ये है, अग्नयश्च अग्निहोत्रम च अतिथयश्च। लेकिन अब आते हैं मानुषम। मानुषम का अर्थ किया भाष्यकार ने। देखो यहाँ अतिथयश्च पूज्याः, अतिथि जो पूज्य हैं उनको देवता की तरह रखना चाहिए। मानुषम इति लौकिक संव्यवहार ये बोलते हैं। तो कृषि करना, व्यापार करना, नौकरी करना, ये जो हमारे परिवार की देखभाल करना, नित्य नैमित्तिक कर्म करना, ये सारा का सारा जो व्यवहार है, जो हमारे व्यवहार का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसके लिए एक शब्द दिया, क्या? मानुषम। चूँकि हम मनुष्य देहधारी हैं तो हमको जीविका चाहिए, छत चाहिए, वस्त्र चाहिए, परिवार को भी चाहिए, तो वो सबकी पूर्ति के लिए कर्म करना है। मानुषम च स्वाद, उसमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। उसमें प्रमाद हुआ तो कर्तव्य पालन करने में एकदम कठिनाई आती है। सो मानुषम इति लौकिक संव्यवहारः तच्च यथा प्राप्तम अनुष्ठेयम। भाष्यकार लिखते हैं यह जो मानुष कर्म है, यथा प्राप्तम, जैसे जैसे परिस्थिति प्राप्त हो और उसमें जो मेरा कर्तव्य बनता हो, सामर्थ्य के अनुसार उसको करना ही चाहिए। तो बोले मन नहीं है आज, तो भी मन नहीं है तो भी अगर किसी के विवाह में जाना है तो जाना ही है, अगर हॉस्पिटल में जाना है तो जाना ही है। ये इसको सब मानुषम कर्म बोलते हैं, जिसको आप जीविका भी बोलते हो और फिर सोशल ऑब्लिगेशन, यही बोलते हैं ना, सोशल ऑब्लिगेशंस, ये सब मानसिक। अब देखो गृहस्थ आश्रम के बारे में 2-3 वाक्य हैं। बोलते हैं प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च। गृहस्थ आश्रम का हमारे जो स्मृतियां हैं, सूत्र ग्रंथ हैं, उसमें इनके बारे में चर्चा होती है। वेद में तो सूत्र रूप से मिलता रहता है, लेकिन बाद में थोड़ा विस्तार करते हैं वो लोग। तो एक चीज़ बड़ी साफ इन्होंने कही कि गृहस्थाश्रम का जो सबसे मुख्य प्रयोजन है वो सत्संतान का निर्माण है, सत्संतान की उत्पत्ति और उसका निर्माण। केवल कामेच्छा की तृप्ति गृहस्थ आश्रम का प्रयोजन नहीं माना गया है। वो बिना गृहस्थ आश्रम के भी संभव है, हो सकता है, भले ही समाज में उससे व्यभिचार और पीड़ा का विस्तार होगा, लेकिन वो संभव है। जब आप बोलते हो गृहस्थ आश्रम तो उसका अभिप्राय है कि वहाँ मुख्य जो प्रयोजन है, 3 प्रयोजन, चलो बोलता हूँ, 3 प्रयोजन माने जाते हैं। सबसे प्रमुख प्रयोजन है संतान की उत्पत्ति और संतान में सत्संतान का निर्माण। माने ये आश्रम हमको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने अनुभव से, अपने सामर्थ्य से किसी बालक का इस तरह से निर्माण करें, उसकी अपब्रिंगिंग इस तरह से करें, उसको शेपअप करें कि वो देश में, विश्व में एक कंट्रीब्यूटर बने, स्वयं तृप्त होवे और उसके जरिए है ना समाज को भी लाभ हो। कोई चाहे महापुरुष कम होते हैं, लेकिन जो भी हुए हैं वो सब आए तो गृहस्थ आश्रम से ही है। चाहे वो हमारे गुरुदेव हों, चाहे गुरुजी हों, चाहे तपोवन जी महाराज हों, चाहे रमण महर्षि हों, चाहे विवेकानंद जी हों,
माने आए तो सब के सब लोग गृहस्थ आश्रम से ही हैं, चाहे शंकराचार्य जी हों, चाहे भगवान वेद व्यास हों, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में बड़े से बड़े साइंटिस्ट हों। तो वह जो एक छोटा बालक पहले गर्भ में निर्माण माँ करती है, बाद में दोनों मिल करके उसको एक वातावरण देने का प्रयास करते हैं, एक गाइडेंस देने का प्रयास करते हैं, सो दैट वो स्वयं स्वावलंबी हो, एक सार्थक जीवन तो जिए सो जिए, लेकिन ही हैज़ टू बी अ कंट्रीब्यूटर। ये आप देख रहे हो साधारण धरातल पर, जीव के धरातल पर वेद भगवान क्या चाहते हैं, व्यक्ति को कैसा देखना चाहते हैं। यशो जने सानि स्वाहा, यशस्वियों में मैं सबसे बड़ा यशस्वी बनूं, ऐसा ही देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि व्यक्ति श्रीमान हो, धनवान हो, मेधावान हो, ये सब चाहते हैं वो। तो इसी दिशा में माने ये जिम्मेदारी है, अगर हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो ये एक हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, मेन प्रोजेक्ट है। टाइम और पैसा दोनों के इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतर स्थान है वो। अगर वहाँ नहीं इन्वेस्ट होता है तो फिर कहाँ होता है मालूम नहीं। तो गृहस्थ आश्रम का प्रयोजन ही फिर डिफीट होगा। दूसरा प्रयोजन बोलते हैं सिक्योरिटी का, सुरक्षा एक व्यक्ति की मांग है और स्वाभाविक मांग है, और उसके आसपास लोग होने चाहिए, नहीं तो वो अपने आप को सुरक्षित अनुभव नहीं करता है। इसीलिए परिवार शब्द बना संस्कृत में। परिवार माने होता है परितः व्रियते, आवृयते, परितः आवृयते अनेन इति परिवारः। जो लोग आपके आसपास होते हैं वो आपका परिवार होता है और उनकी आपको ज़रूरत है। तो हम बिना परिवार के नहीं हैं, हमारा भी परिवार है, गृहस्थ आश्रम नहीं है लेकिन परिवार जरूर है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसके शरीर में कभी विकार आता है तो दूसरे शरीर की उसको ज़रूरत पड़ती है, और दूसरे के शरीर में विकार आ गया तो मेरा शरीर उसके काम आता है। माने अन्यथा मनुष्य का जीवन और तरीके से हो ही नहीं सकता। और ये केवल बचपन में नहीं होता, जवानी में भी होता रहता है, और जवानी में तो खैर होता है, बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा होता है। सो मनुष्य नाम का जो प्राणी है उसको इसकी ज़रूरत है। अच्छा, जब दूसरा मदद करता है तो उसमें समस्या है। दूसरा मदद करता है या तो नौकर बन के, सिंस यू पे समबडी इज हेल्पिंग यू आउट, या फिर कोई कृपा से हमारी मदद करे। जब कृपा से मदद कोई करता है तो मदद ज़रूरी है, इसलिए हम लेते तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो हमारा हृदय है वो भारी होता जाता है कि हमारे ऊपर इनका इतना एहसान है। ये देखो ऋषियों का क्या चिंतन रहा इस विषय में मैं अति संक्षेप में, मेरे पास समय इतना नहीं है, बट थोड़े थोड़े सूत्र रूप से कोई बात आपके सामने निवेदन करता हूँ। तो मदद लेने में सहजता वहाँ लगती है जो अपना हो, ठीक है ना, और अपने में भी अपना हो। माने द क्लोजेस्ट जो व्यक्ति है उससे मदद लेने में कम हिचक होती है, भारीपन कम लगता है, हक बनता है हमारा। और वो इसलिए भी बनता है क्योंकि
हमने उसकी मदद की है और उसको भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो बेहिचक वो हमसे मदद ले सकता है। तो अब आप ज़रा सोचो कि जब सहायता की ऐसी ज़रूरत है तो किस तरह का ताना बाना बनेगा। तो गृहस्थ आश्रम इस नैसर्गिक मांग की पूर्ति करता है, अगर वो सही हो तो, स्वस्थ गृहस्थ आश्रम हो तो। इट गिव्स यू सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब अगर वो नहीं दे पाता है तो मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा कि कहीं न कहीं वो अधूरा हो गया। मैं असफल शब्द नहीं बोल रहा हूँ, बट यस, कहीं न कहीं इट इज़ नॉट कंप्लीट। एहसास की तो बात है, हमारे एहसास में तो ये बात होनी चाहिए कि इफ़ आई फॉल सिक देयर इज़ समबडी टू टेक मी टू हॉस्पिटल। ये नहीं ना कि वहाँ से फ़ोन करे कैसे हो, डू यू नीड मनी। एक हमारे कर्नल साहब थे लखनऊ में, तो उनका बेटा बाहर चला गया, तो वो बार बार बोलता था लिख। तो एक दिन मुझे बोलने लगे कि मैंने उसको जवाब दिया, हेल्प विद योर मनी, आई नीड मैन हु कैन टेक मी टू दैट। सो एक ज़रूरत है, एक नैसर्गिक आवश्यकता है, और उसके लिए एक आश्रम का निर्माण हुआ। और एक तीसरा जो है वो आध्यात्मिक प्रयोजन बोलते हैं, वो ये है कि अनादिकाल से जो भोग इच्छा है, भोग के संस्कार हैं, वो धर्म पूर्वक तृप्त हो जाए, धर्म सम्मत रीति से उसमें धर्म का भाव जुड़ा रहे कि मैं कोई अधर्म नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कोई मनमानी नहीं कर रहा हूँ। तो धर्म से संयुक्त होते हुए जब भोग इच्छा के संस्कार क्षीण हो जाते हैं, एक तृप्ति हो जाती है, और तब उसी चित्त में जिसमें कदाचित भोग इच्छा के संस्कार थे, उसी चित्त में वैराग्य की उत्पत्ति होती है। तो आपको शायद अटपटा भी लगे तो भी मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रम का फल वैराग्य है ये बोलते हैं। अगर सदगृहस्थ है, ठीक से गृहस्थ जीवन बिताया है, तो एक अवस्था विशेष में चित्त आध्यात्मिक होना चाहिए और विरक्त होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो चिंता होनी चाहिए। जैसे मनु महाराज एक बहुत बड़े गृहस्थ थे, सारी पृथ्वी उनकी थी। 2 सुपुत्र थे, उत्तानपाद और ध्रुव। उत्तानपाद और प्रियव्रत, सॉरी प्रियव्रत और उत्तानपाद, ऐसे सुपुत्र थे। 3 सुपुत्रियां थीं, देवहूति, आकुति, प्रसूति। कोई कमी नहीं थी गृहस्थाश्रम में। आखिर गृहस्थाश्रम कैसा होता है? यही तो है सब। बेटी भी है, बेटा भी है, सभी योग्य हैं, धन दान ऐश्वर्य। लेकिन वो रामायण में आता है कि हृदय बहुत दुख लाग। वो बोलते हैं, मनु महाराज बैठ के एक दिन अकेले हैं, बोले होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। ये क्यों ऐसा हुआ? वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है? घर में रहते इतनी उम्र बीत गई। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनो। ये उद्गार हैं एक महागृहस्थ के, सबसे सफल गृहस्थ के।
ये शास्त्रों में ये खोजें अजीब अजीब ढंग से सामने आती हैं। इसलिए बोले धर्म ते विरति। अगर धर्म पूर्वक जीवन जा रहा है तो उसका फल निश्चित है कि चित्त में तो विषय का आकर्षण घट जाएगा, विषय की पोल आपके सामने खुल जाएगी कि नहीं, इसमें कोई खास बात है नहीं, इतना दीवाना होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस लायक ही नहीं है कि इसकी ओर ध्यान दिया जाए। लो, इट डज नॉट डिजर्व इवन माई लिटिल अटेंशन। अब हम ऐसी बातें करते हैं, फिर आप लोग जो है नाराज भी होते हो कमरे में आके कि महाराज हम सब गृहस्थ लोग बैठे हैं, आप बिगाड़ने पे तुले हो। तो ये नहीं, भविष्यवृत्ति से बोल रहा हूँ, वर्तमान में ना होवे तो ये मुख्य रूप से 3 प्रयोजन माने जाते हैं। काम इच्छा की तृप्ति मात्र गृहस्थाश्रम का बिल्कुल प्रयोजन नहीं माना गया है। वो कहते हैं तब तो आपका बहुत ही घाटे का सौदा है, क्योंकि इतने लोगों के साथ व्यवहार निभाना जीवन भर के लिए ये कोई छोटी बात है। सो आदेश दिया वेद भगवान ने, प्रजोत्पत्ति में प्रमाद मत करो। देखो क्या वाक्य है, प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च। और गृहस्थाश्रम है तो दाम्पत्य जीवन जीना चाहिए, भार्यागमन बोलते हैं इसको। प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च, इसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए, वह भी आपका कर्तव्य है। और तीसरी बात कही कि संतान हो जाए तो उसकी विधिवत शादी करनी चाहिए। लो जी, अब हम सोचते हैं कि क्यों घरों में जो है ये बिल्कुल एक तूफान मचा रहता है कि ना शादी किए बिना कैसे कर सकते हो आप। बच्चों की शादी हो जाए फिर आप मुक्त हो गए। अरे किधर मुक्त हो गए महाराज, मुक्ति विद्या से होती है। मुक्ति ब्रह्म विद्या से होती है, मुक्ति शादी कर देने से थोड़ा होती है। लेकिन लोग तो बोलते हैं अब हम मुक्त हो गए। वेद भगवान कहते हैं ना, शादी करने से मुक्त नहीं होंगे आप। शादी के बाद जब पोते का मुख देखेंगे, नारायण, ये लिखा प्रजातिश्च, प्रजाति माने समझते हो, पौत्र। अब ये तो लंबा खींच लिया गृहस्थाश्रम को भाई। बोले प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, माने पोता ऐसे आसमान से थोड़ी आएगा। इसका मतलब है कि संतान का विवाह होना है, फिर उसकी संतान हो, फिर आप समझो कि मेरा गृहस्थाश्रम पूरा हो गया और उसका अभी चालू है। तो अब फिर आप जो है ना कैंप में आना जल्दी जल्दी शुरू करो, क्योंकि हो गया पूरा, अब क्या। बोले अभी तो बहुत काम है। वो आपका बना बनाया काम है, उसके बिना रहा नहीं जाता, इसलिए ऐसा लगता है। तो वो आप स्वयं विवेकी हो, इस विषय में हम कुछ नहीं बोलेंगे। प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, यहाँ जा कर के कुल 12 जीवन मूल्य पूरे होते हैं। गिन डालो आप, ऋतम, सत्यम, तपः, दमः, शमः, फिर ये 5 तो हो गए आध्यात्मिक जो जीवन मूल्य हैं। ऐसे थोड़ा बंटवारा कर लें तो जरा पच जाएगा ये। क्या? ऋतम, सत्यम, तपः, दमः, शमः। ये बिल्कुल आंतरिक चीज़ है, बाहर दिखाई नहीं देगी।
फिर कहा अग्नयश्च अग्निहोत्रम च, ये उपासना संबंधी कर्म हैं और इनको करना चाहिए, 2 ये हैं। तीसरा है अतिथयश्च, तो 5 3 8 हो गए। अतिथयश्च अग्नयश्च अग्निहोत्रम च अतिथयश्च, चौथा है मानुषम, तो 5 4 9 हो गए। और 3 धर्म बताया गृहस्थाश्रम के, 9 3 12। 3 धर्म क्या बोले? प्रजा च, प्रजनश्च, प्रजातिश्च। तो इस तरह से 12 जीवन मूल्य वेद भगवान मानते हैं कि मनुष्य को कम से कम इन 12 चीज़ों पर अपना जीवन खड़ा करना चाहिए। और 2 चीज़ अधिष्ठान में होनी चाहिए, इसलिए 14 बोलते हैं, स्वाध्याय और प्रवचन। ये तो 12 हो गए, लेकिन सबके साथ यानी ऐसा जीवन जीते हुए भी जो रोज सबसे प्रमुख बात है वो है स्वाध्याय प्रवचने, स्वाध्याय प्रवचने। वो लगातार कह रहे हैं, क्योंकि जीवन में जो प्रकाश बना रहता है, रोशनी रहती है, वो स्वाध्याय से ही होती है। तो अध्ययन व्यक्ति को जरूर जरूर नियम है कि उसको करना चाहिए, और ऐसा संग जरूर बनाना चाहिए जिसके साथ शास्त्र चर्चा थोड़ी ज़्यादा अवश्य हो सके। अपने ऐसे संगी साथी हों तो तब जा कर के एक सम्यक मानवीय जीवन, सार्थक जीवन निर्मित होता है। ये आपका 9वां अनुवाक इस तरह से बोलता है। अब इसमें जो एम्फेसिस देने के लिए बहुत बल देना चाहते हैं वेद भगवान 3 चीज़ों पर। एक सत्य भाषण करने वाले सत्यवचा ऋषि थे, उनका नाम ही पड़ गया सत्यवचा। दूसरा नाम था उनका राथी तरह। सो राथी तरह सत्यवचा नाम के जो ऋषि हैं वो कहते हैं जीवन में सबसे अधिक महत्व किसको दिया जाए? बोले सत्यम। सत्यम इति सत्यवचा राथी तरह। राथी तरह नाम के जो ऋषि हैं वो ये कहते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सत्यम। बस सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य व्यवहार हो और सत्य भाषण हो। आप जानते हो कि जो बोलना है हमारे जीवन में, जो हम बोलते हैं वो हमारे व्यवहार का बहुत बड़ा हिस्सा है। बल्कि हम लोग यहाँ पढ़ाते समय हमने ये बात कही, चर्चा में भी ये बार बार बात आई कि जो बोलना है वो हमारे व्यवहार का अगर ज़्यादा नहीं तो 75% हिस्सा है। बाकी जो व्यवहार है वो बोलने के पीछे चलता है। मानो किसी के साथ बातचीत हुई, डील पक्की हो गई, इसके बाद फिर आप यात्रा करते हो, व्यवहार करते हो, तो वो जो व्यवहार है वो बोलने के व्यवहार के पीछे चलता है। दिन भर जरा आप देखो अपना व्यवहार में मुख्य व्यवहार क्या है? बात करना, बोलना, समझौता करना, समझाना, समझना, तय करना। कितनी माने ये भी एक डायमेंशन है। अब वो चाहे आप मुंह से बोलते हो या कलम से बोलते हो, आफ्टर ऑल वो भी एक एक्सप्रेशन है। कलम से बोलें, फ़ोन पे बोलें, कंप्यूटर से बोलें, ईमेल से बोलें, वो सारा व्यवहार वाणी का ही है। सच बात यही है।
वो कितना है? मैंने कहा बहुत, आपको देख के बोला मैंने 75%, मुझे 90% से ज़्यादा लगता है। आप करते क्या? मैंने पीछे पहले बातचीत हो गई, इसके बाद चाहे तो सामान आएगा, आप सामान भेजोगे। मान लो कहा जाए कि सामान भेजा नहीं, बोले अभी बात नहीं हुई है, यही तो बोलते हो, यही तो बोलते हैं ना। ये काम क्यों नहीं किया? बोले अभी बात पक्की नहीं हुई। तो वो तो एक तरह से व्यवहार का मूल है और व्यवहार का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर ये समझ में आता है हम लोगों को, तो आप सोचिए कि व्यवहार के अनुशासन का क्या मतलब हुआ। वाणी का अनुशासन, जिसके प्रति कई बार हम बहुत ही लापरवाह होते हैं। सोचते हैं हम व्यवहार ठीक करेंगे, तुम आप वाणी ठीक करो, वही व्यवहार को ठीक करना है। सबसे बड़ा हिस्सा तो वही है। व्यवहार का अनुशासन का अभिप्राय यदि ये हुआ कि वाणी का अनुशासन करना चाहिए, यदि बोल रहा हूँ, आप अपना विचार करना, तो वाणी का अनुशासन करने वाला तत्व कौन सा है? सत्यम, हितम, मितम, यही तो। वाणी को मर्यादित करने के जो तत्व हैं वो है सत्य, हितकारी और मर्यादित वाणी। मितम माने सीमित बोलना, जितना बोलना उतना ही बोलना, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। कई बार हम ज़्यादा बोल जाते हैं और कई बार जितना बोलना चाहिए उतना नहीं बोल, माने दोनों में गड़बड़ है। तो सत्यम, प्रियम, हितम च यत्, वाणी का अनुशासन करने से अधिकतर व्यवहार अनुशासित होता है, और फिर जो शेष व्यवहार है उसमें भी सत्य अनुगत रहे, भरा रहे, असत्य न मिल जाए। तो इसके लिए राथी तरह नाम के जो ऋषि हैं वो बहुत बल देते हैं। बोले बस ये 14 की बजाय हैं, सबसे 14 करो आप, लेकिन 13 करो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सत्यम। सत्यम इति सत्यवचा राथी तरह। एक तपोनिष्ठ ऋषि हुए पौरुसृष्टि, पुरुशिष्ट के पुत्र थे ये, उनका नाम था पौरुशिष्टि, दूसरा नाम था नाको, सॉरी पौरुशिष्टि, ठीक है। तपोनित्य पौरुशिष्टि। अब ये महाराज तपस्वी हैं चूँकि, तो इनको ऐसा लगा कि जीवन में तप सबसे बड़ी चीज़ है। तपैति, देखना क्या लिखते हैं, तपैति तपोनित्यः पौरुशिष्टि। तप में नित्य प्रतिष्ठित जो पौरुशिष्टि नाम के ऋषि हैं, उन्होंने कहा सत्यम से भी बढ़ करके तपैति ये बोलते हैं। तप नहीं होगा तो सत्य संभाले नहीं संभलेगा, ऐसा इनका तर्क है। तप चाहिए, जीवन में तपस्या हो तो सब बनता है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। अच्छा भाई, अब मौद्गल्य ऋषि हुए, मुद्गलस्य अपत्यम नाको, इनका नाम है नाकः मौद्गल्य। इनका क्या कहना है? बोले सत्य और तप जो है वो जीवन में धीरे धीरे बढ़ता है यदि स्वाध्याय और प्रवचन बना रहा तो देखिए आप वेद की शैली देखो, आखिरी जो आदेश आया है वो है स्वाध्याय प्रवचने एव, वो जोड़ दिया, इति नहीं एव। ये देखो
अगर बना रहे तो आप आज नहीं तो कल तपस्वी हो ही जाओगे, आज नहीं तो कल आपको वाणी में सुधार करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मूल छोड़ दिया तो बिगड़ जाना है। मूल क्या हुआ फिर? हाँ, स्वाध्याय प्रवचन। इसका अभिप्राय है शास्त्र की शरण का त्याग कभी भी नहीं होना चाहिए। गीता जी हो तो रोज हो, उपनिषद हो तो रोज हो, रामायण हो तो रोज हो। रोज ही कोई न कोई हमको ऐसे विचार मिलेंगे पाठ करते समय जो हमारे दिन को संभालेंगे। इसलिए मौद्गल्य ऋषि बोलते हैं कि न ये सब दूसरी बातें अपने आप होंगी, आपके अधिकार के अनुसार, आपकी जितनी योग्यता है उसके अनुसार। सबका तप एक जैसा नहीं होता, सबका श्रम एक जैसा नहीं होता, सबका दम एक जैसा नहीं होता। बढ़ता है धीरे धीरे, लेकिन छाया किसकी चाहिए? बोले स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः, ये आदेश दे दिया। यहाँ पर नवम अनुवाक पूरा होता है। अब जो अनुवाक हुआ दसम अनुवाक, ये आध्यात्मिक रूप से इसमें ज़्यादा गहराई है। आइए इसका पाठ करें जरा। अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरिरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि। ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि। द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरिरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि। द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। इति कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयोपनिषदि शिक्षाध्याये दशमोऽनुवाकः। दशमोऽनुवाकः। सो स्वाध्यायार्थो मंत्रामनायः। भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि ये जो मंत्र राशि है 5-6 पंक्तियों की, ये
स्वाध्याय के लिए है। स्वाध्याय का यहाँ अर्थ है जप के लिए है, पाठ के लिए है। हमारे शांकर संप्रदाय में जहाँ पर विद्या अध्ययन होता है उस परंपरा से, तो वहाँ रोज मंगलाचरण में ये अनुवाक का पाठ करते हैं। अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगम सवर्चसम सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकोर वेदानुवचनम। इसका पाठ करते हैं। असल में ये एक तरह का उद्गार है। त्रिशंकु नाम के एक ऋषि हुए और जब उनको ब्रह्मानुभूति हो गई, अपने स्वरूप में उनको ब्रह्म तत्व का अनुभव हुआ, आत्मा उनको ब्रह्म रूप से अनुभव में आने लग गई, तब उनका ये उद्गार है। भाष्यकार का अंतिम पंक्ति अगर आप देखें तो क्या बोलते हैं वो बोलते हैं तो ब्रह्मविदः इति एवं त्रिशंकोः ऋषेः, मिला? दूसरी ही पंक्ति है अगले पेज पर इन लोगों की किताब में। इति एवं त्रिशंकोः ऋषेः, मिला? नहीं, 43वें पेज पर दूसरी पंक्ति। इति एवं, मिल गया। इत्येवं त्रिशंकोः ऋषेः। वो त्रिशंकु ऋषि कैसे हैं? बोले ब्रह्मभूतस्य, ध्यान रखना, साधारण ऋषि नहीं है, साक्षात ब्रह्मभूत हैं। कैसे? ब्रह्मविदः इति त्रिशंकोः ऋषेः ब्रह्मभूतस्य ब्रह्मविदः वेद अनुवचनम, जानने के बाद का उद्गार है। वेद अनुवचनम, वेद वेदनम, क्या वेदनम? आत्मैकत्व विज्ञानम तस्य प्राप्तिम अनु, उसकी प्राप्ति हो जाने के बाद, तस्य प्राप्तिम अनु वचनम वेदानुवचनम। क्यों बोला उन्होंने? बोले ये तो हठात उनके मुख से ये उद्गार प्रकट हुआ। किस लिए? आत्मनः कृतकृत्यता ख्यापनार्थम, अपनी कृतकृत्यता को ख्यापन करने के लिए, अभिव्यक्ति देने के लिए। तो ये उद्गार है किसका? त्रिशंकु ऋषि का। कैसे हैं वो? ब्रह्मविद हैं, ब्रह्मभूत हैं, ब्रह्मानुभूति से कृतकृत्य हो चुके हैं। तो ये उपासना के मंत्र नहीं है। मैं आपका ध्यान ये खींचना चाहता था। ये तो साक्षात उद्गार है। बोलते हैं आत्मनः कृतकृत्यता ख्यापनार्थम वामदेववत, जैसे उपनिषद में वामदेव ऋषि रवोचत, वामदेव ऋषि ने कहा क्या? अहम मनुरभवम इत्यादि। और ऋषियों ने भी अनुभव होने पर उद्गार व्यक्त किया। वैसे ही त्रिशंकु ऋषि उद्गार व्यक्त करते हैं। त्रिशंकुना आर्षेण दर्शनेन दृष्टः, किसलिए? आत्मविद्या प्रकाशकः इत्यर्थः। अस्य च जपः, क्या बोल रहे हैं? इन मंत्रों का जप होना चाहिए। अर्थ ज्ञान पूर्वक अगर जप किया जाए तो उससे क्या लाभ होगा? बोलते हैं विद्योत्पत्त्यर्थः अवगम्यते, विद्या की उत्पत्ति होती है।
जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, उसकी उत्पत्ति होती है। विद्योत्पत्त्यर्थो अवगम्यते। ओम। अच्छा भाई, तो अब इस परिप्रेक्ष्य में इसको आप देखें। शुरू के भी एक दो वाक्य पढ़िए भाष्य के। लिखते हैं अहम वृक्षस्य रेरिवा इति मिला स्वाध्यायार्थो मंत्रामनायः। स्वाध्याय किस लिए? स्वाध्यायश्च विद्योत्पत्तये। स्वाध्याय इसलिए कि विद्या उत्पन्न हो, बराबर उस विद्या का अभ्यास बना रहे। प्रकरणात्, क्योंकि विद्यार्थम ही इदम प्रकरणम, यह जो पूरा प्रकरण है ये विद्या के लिए है। स्वाध्यायेन च विशुद्ध सत्वस्य विद्योत्पत्ति ही अवकल्पते। जिसका अंतःकरण निर्मल है वह यदि इन मंत्रों का स्वाध्याय करता है तो धीरे धीरे उसकी वृत्ति बन जाएगी। तो इस प्रयोजन को लेकर के मंत्र हैं। अब देखो, इसमें पहला शब्द है अहम। अहम किसको कह रहे हैं ऋषि? बोले अंतर्यामी को। बहुत सावधानी से इसको देखना है। जितना ध्यान अभी तक आप दे रहे थे तो हैं, उससे अभी ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्या बोलते हैं? अंतर्यामी अहम है। हमारे भीतर बहुत ही सरल भाषा में बोलें तो ये दो सत्ताएं भासती हैं। एक है अंतःकरणाभिमानी और एक है अंतःकरण का यामी। अंतःकरणाभिमानी माने अंतःकरण वाला होकर के जो मैं है, माने मेरा मन, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी भावना, इसको बोलते हैं अंतःकरण अभिमानी। वो हम सब लोगों की स्थिति है। इसी का नाम है जीव। वो हर अंतःकरण का अलग अलग है। अंतःकरण अभिमानी, मेरे अंतःकरण का मैं अभिमानी हूँ, आपके अंतःकरण के आप अभिमानी हो। तो आपका अंतःकरण उदास है तो आप बोलोगे मैं उदास हूँ, और मेरा अंतःकरण यदि प्रसन्न है तो मैं बोलूँगा मैं प्रसन्न हूँ। सो जो अभिमानी है वो सबके हृदय में अलग अलग है। अंतर्यामी सबके हृदय में अलग नहीं है। अंतर्यामी वो है जो अंतःकरण के व्यवहार का यमन करता है, शासन करता है, बिना उससे जुड़े। अंतर्यामी को पहचाना जाए थोड़ा। मैं कई बार ऐसे बोलता हूँ कि अंतर्यामी ऐसा लगता है जैसे सारे शाश्वत जीवन मूल्यों का वो एकमात्र ट्रस्टी है और वो हम सबके हृदय में बैठा हुआ है। माने वो अनुमोदन करता है और अस्वीकार करता है, दोनों बातें दिखाई देती हैं। जैसे विनय को हमारे भीतर कोई है जो पसंद करता है, अभिमान को है। अब बताओ ये सभी लोगों के हृदय में एक जैसी बात क्यों हो रही है? अंतःकरण का अभिमानी तो सबका अलग अलग है, लेकिन कुछ चीजें बड़ी कॉमन है
कि सबको विनय पसंद है, अभिमान सबको नापसंद है, तो ये कैसे घट गया, कॉमन कैसे हो गया? इसका मतलब पसंद करने वाला एक ही है और नापसंद करने वाला एक ही है। वही है जो एक चीज़ को अनुमोदन करता है, दूसरी चीज़ को अस्वीकार करता है। बोलो गलत है ये। सत्य को सब लोग स्वीकार करते हैं, झूठ सबको परेशान करता है। ये शाश्वत जीवन मूल्य है। किसी को पीड़ा दे रहा हो कोई, तो हमारे मन में सहज भाव आता है गलत है, ये नहीं होना चाहिए। किसी की कोई मदद कर रहा हो तो सहज अप्रिशिएशन आता है कि अरे देखो कितने अच्छे आदमी। तो अहिंसा का अनुमोदन है, हिंसा का अस्वीकार है। आप समझते ही हो, पूरे पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं सभी के हृदय में बैठ के, है ना, इन मूल्यों को संरक्षित करने वाला कोई है। इसलिए मैंने कहा ही द सोल ट्रस्टी। और इसलिए कोई भी व्यक्ति 100% अधर्मी दुष्ट नहीं हो सकता। ये मजबूरी है आदमी की। वो चाहे भी ना कि मैं 100% दुष्ट हो जाऊं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके भीतर एक ऐसा मसाला पड़ा हुआ है कि वो उसको टोकता रहेगा, उसको मना करता रहेगा। उसको बोले तुमको क्या पड़ी है, तुम क्यों मना करते हो भाई भीतर से, तुमको क्या लेना देना, ये मेरी जिंदगी है, हु आर यू। ऐसा कहने से उसने बोलना बंद कर दिया क्या? बोले मैं तुम्हारा बाप हूं, बाप। हालांकि जो लौकिक बाप हैं ना, उनको 4 बार लड़के मना कर दें तो वो बोलना बंद कर देते हैं। लौकिक बापों का तो यही हाल है। लेकिन ये जो अलौकिक बाप है भीतर बैठा ना, वो महाराज मानता नहीं। कितनी बार मना किया, मत बोला करो यार, ये हमारी ज़िंदगी है, हमको हमारे हिसाब से जीने दो। वो कहता नथिंग डूइंग, मैं तो टोकता रहूँगा। बोले तुमको क्या खुशी मिलती है मुझको सताने में? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है कि ये उनका स्वभाव है, ये उनकी क्रिया नहीं है। क्या है? ये उनका स्वभाव है। अग्नि की उष्णता उनका स्वभाव है, अग्नि की उष्णता उनकी क्रिया नहीं है। ये इसका नाम है अंतर्यामी। तो यहाँ जब अहम शब्द बोला जा रहा है तो ये अहम शब्द अंतःकरणाभिमानी के लिए नहीं है। आया पकड़ में? अंतःकरण अहम जो शब्द है वो केवल अंतर्यामी के लिए है। भाष्यकार ने उंगली रखी इस पर, आप चाहे तो अंडरलाइन कर लेना। अहम क्या अर्थ लिखते हैं? अंतर्यात्मना। अगर हमने अहम शब्द का अर्थ गलत समझा, फिर आप जानो आपका काम जाने। तब तो आप कहोगे बड़े अभिमानी लोग होते हैं भाई ये। अहम अगले पेज पर पहला ही शब्द है अंतर्यात्मना। अंतर्यात्मना अंतर्यामी रूप से जो है वो क्या है, आप बस वहीं खड़े होकर के ये वाक्यों का अर्थ निकालिए। माने आप चाहें तो कह दें कि मेरे भीतर जो मेरा प्रभु है अंतर्यामी, वो ऐसा है,
कैसा है? वृक्षस्य रेरिवा। वृक्ष होता है संसार का नाम। आप तो रोज़ खाने के पहले सुनते होंगे, हैं? ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम, वही पेड़ है ये। वृक्षस्य माने वही जो आप रोज़ खाने के पहले याद करते हो। वृश्चनात् वृक्षः, वृक्ष उसको बोलते हैं जो फल लगने के बाद सूख नहीं जाता। फसल उसको बोलते हैं जो फल लगे तो फिर सूख गई। धान, गेहूँ, सरसों जो भी है। वृक्ष वो है कि पता नहीं कितनी बार फल लगता है, गिर पड़ता है, फिर वो हरा भरा रहता है। तो यह जो दुनिया है ना, वो वृक्ष है, फसल नहीं है। फसल होती तो अब तक सूख गई होती। हरिओम। ये तो वृक्ष है महाराज, फल धमाधम आए जा रहे हैं। और हम लोग क्या हैं? बोले तुम लोग चिड़िया हो और कौन? इसी पेड़ पर रहने वाले पंछी हैं हम लोग, ची ची करते रहते हैं। आजकल तो लिटरली जो है, पहले के ज़माने में जैसे कोटड़े में और घोंसले में, वैसे ही महाराज फ्लैट में लोग रहते हैं। उसी में से खिड़की में से मुंह निकाल के थोड़ा सा बोल बतिया लेते हैं। हैं तो सब बड़ा साक्षात लगता है कि हाँ, ये तो बिल्कुल ही वेद वचन के अनुसार हो रहा है। बहवः जनाः फ्लैट वासिनः सन्ति अत्र। अभी कुछ दिन पहले गुड़गांव गया था सुभाष के साथ। वो महाराज बिल्कुल वही लगता था कि वो कोटड़े में से निकल के लोग अपना, कुछ कुछ पंछी हैं हर घोंसले में, उसमें से निकल के बतिया रहे हैं। ये जरूर है कि उड़ने की बजाय लिफ्ट करते हैं। इतना फर्क जरूर है। सो ये वृक्ष है संसार, उसमें हम लोग पक्षी हैं। और ये वृक्ष इस आशा में नहीं रहना चाहिए हमको कि एक दिन अपने आप ही सूख जाएगा। ये महाराज हरा भरा बना रहेगा, आप मरते जीते रहोगे। इसलिए इसकी तुलना फसल से न करके वृक्ष से की गई। बोले इसको तो आपको काटना है, ये सूखेगा नहीं। कैसे काटना है? असंग शस्त्रेण, हाँ, दृढ़ेन छित्त्वा, इसलिए ये वृक्ष कहलाता है। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं हमारे भीतर बैठ के? अहम वृक्षस्य रेरिवा। रेरिवा मने इसको हिलाता मैं हूँ। इस वृक्ष का संचालक, इस वृक्ष का प्रेरयिता। देखो यहाँ भगवान स्वयं ही बोल रहे हैं, हमारे भीतर से बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कब? जब अभिमानी जरा विनय संपन्न होकर के, शांत होकर के सुनने को राजी होता है, तब बोलते हैं। तो अभी उनका मूड आया हुआ है तो अपने बारे में बता रहे हैं। कई बार दूसरों के बारे में भी बताते रहते हैं, इस बार उनका मूड है तो वो कहते हैं लाओ मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मैं कैसा हूँ। अहम वृक्षस्य रेरिवा। अरे भाई सुनो, मैं इस संसार वृक्ष का प्रेरक हूँ, संचालक हूँ, नियामक हूँ, रूलर हूँ। इसीलिए मेरा नाम ईश पड़ता है। ईश माने ईशन करने वाला। वाह, पहला परिचय यही है। दूसरा, कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव। जैसे
हिमालय का शिखर है ना, बिल्कुल गिरेह इव पृष्ठम, गिरेह इव पृष्ठम, गिरेह पृष्ठम इव, जैसे पर्वत का शिखर है ऊंचा ऊंचा ऊंचा, वैसे मेरी कीर्ति है। ये बोले जो नहीं मानते हैं वो भी मुझ पर चर्चा करते हैं। वाह भगवान भी मजेदार, देखो भला ऐसी चाल चलाई है। कई बार मैं बोलता हूँ बड़े साजिशी आदमी है वो, आई टेल यू। जो सो कॉल्ड नास्तिक हैं वो डिबेट करते हैं, किस पर? भगवान पर, दिन भर चर्चा करते हैं। और जो आस्तिक हैं वो तो आनंद में रहते ही हैं, उनको तो चर्चा करनी ही है। अब बोलो कीर्ति माने क्या? जो लोग जाने पहचाने बात करें आपके बारे में। तो इस धरती पर ऐसा कोई आदिवासी भी महाराज रोली चंदन किसी न किसी पत्थर पर चढ़ाई देते हैं। अब उनकी जैसी पूजा है, पत्ते तोड़ के गिराया, पानी गिराया, और नहीं तो कोई बकरी बकरी ले आए। आपका मन खराब नहीं करना चाहते, लेकिन बट वो ईश्वर की अवधारणा से रहित कोई समाज नहीं होता। मानो न मानो, रहेगा तो जरूर उसमें भीतर घुसा हुआ। ना कहने के लिए तो ज़्यादा बहस करनी पड़ती है। अरे रामा भगवान बोलते हैं गिरेह पृष्ठम इव मम कीर्ति ही। हिमालय के एवरेस्ट शिखर की तरह सबसे ऊंची उठी हुई तो मेरी कीर्ति है। अच्छा भाई मालिक साहब, ओ मालिक साहब बोले ऐसा ही है। ऊर्ध्व पवित्रो, मैं तुम्हारे अंतःकरण के भीतर बैठने पर भी वही जगत का कारण हूँ। ऊर्ध्व माने ऊर्ध्व माने कारण। आप पढ़ते हो ना ऊर्ध्व मूलम, तो जो कारण होता है वो ऊर्ध्व होता है। जब आप जो फैमिली ट्री बनाते हैं लोग, तो सबसे ऊपर किसको रखते हैं? जो सबसे पुराना हमारे वंश का है, कारण है। काम करें तो ऊर्ध्व ये। तो बोले हूँ मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ, लेकिन मत भूलना मैं तो वही हूँ जगत का कारण। और ये भी मत भूलना कि तुम्हारे हृदय में आने से मैं कोई गंदा हो गया हूँ। नथिंग डूइंग, ना 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 ना, तुम गंदे हो गए होगे अंतःकरण से अभिमान करके। अंतर्यामी गंदा नहीं होता, पवित्र। सबसे ऊंची पवित्रता उसी की है, और कारण है और परम पवित्र है। थैंक गॉड, कोई तो हमारे भीतर ऐसी चीज है जो हाँ बढ़िया बढ़िया है। पवित्रम ऊर्ध्व पवित्रम। बोले कैसे पवित्र हो आप? बोले वैसे जैसे कि तुम लोग वेदों में पढ़ते हो कि मैं आदित्य में रहता हूँ। तो आदित्य में मैं जब रहता हूँ तो मानते हो ना कि वहाँ तो मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, और मनुष्य में आकर के तुमको लगता होगा मैं गंदा हो गया हूँ, कभी नहीं होता। तो मैं वैसा ही पवित्र हूँ तुम्हारे हृदय में जैसा मैं आदित्य में पवित्र हूँ। देखना इसका अभिप्राय कैसे निकलता है। वाजी नीव, वाज माने होता है अन्नम, अन्न वाला, वाजवत। अन्न वाला कौन है? बोले सूर्य। सारे अन्नों का कारण कौन है? सूर्यदेव। सो वाजी नीव का अर्थ होता है सूर्यदेव।
सॉरी। सो मेरी स्थिति कैसी है, तुम्हारे हृदय में मेरी स्थिति कैसी है? जैसे मेरी स्थिति है सूर्य में है। क्या है वो पंक्ति, कौन बोलेगा? योसा वसौ पुरुषः सोहमस्मि। योसा वसौ पुरुषः, उस सूर्य में जैसे पुरुष रहता है वैसे अहम बन के यहाँ रहता है, ये बोलते हैं। यहाँ भगवान का टोन जरा डिफरेंट है। वो कहते हैं जैसे उस सूर्य में मैं पवित्र हूँ वैसे ही मैं तुम्हारे यहाँ भी पवित्र हूँ, अंतःकरण में आने से मैं मलिन नहीं हुआ। ये वाजिनी इव, ये सूर्य में जैसी मेरी पवित्रता है वैसी यहाँ भी है। इसलिए साधक महात्मा मेरी पवित्रता में कभी वाजिनीव, और इसलिए सुअमृतम अस्मि, मैं यहाँ भी अमृत रूप ही हूँ, बल्कि सबसे सुअमृत, जो सबसे सुंदर अमृत है, माने स्वरूप से जो अमृत है वो मैं हूँ। अस्मि, अहम आ रहा था ऊपर से और अस्मि नीचे आया। अहम अस्मि, कैसा हूँ मैं? अमृतम अस्मि। इतना ही नहीं, सुअमृतम अस्मि। अच्छा, पवित्रोस्मि, पवित्र हूँ। ऊर्ध्वोस्मि, अब अस्मि सबके साथ लगा लें, कारण में हूँ। और रेरिवा, रेरिवा माने प्रेरक हूँ, संचालक हूँ। और मेरी कीर्ति पृष्ठम इव, मेरी कीर्ति पर्वत शिखर के समान ऊंची 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 है। ओहो कैसे ग्रंथ सामने है, ऊंचे से ऊंचा भगवान कैसे है, एक शब्द है ऐसे कैसे नहीं, चंडीगढ़ वासिन अपि न जानन्ति, हैं हैं, हाँ अरदास में हैं, तो हाँ अच्छा याद आएगा तो बता देना है। फिर बोलते हैं द्रविणम सवर्चसम, मैं ही द्रविण हूँ। द्रविण माने होता है धन। ये तो आपने प्राइमरी स्कूल से पढ़ना शुरू किया होगा, हमने भी पढ़ा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या, खूब पढ़ा है आपने धमाधम। भले ही द्रविड़ शब्द का अर्थ साउथ इंडियन लगाओ आप लेकिन द्रविण माने होता है धन। द्रविणम कैसा द्रविणम? सवर्चसम, दीप्तिमान धन मैं हूँ, मेरे पास है। यहाँ कैसा है? मम, दीप्तिमान धन मेरा है, मेरे पास है। ये कौन सा धन है? बोले ब्रह्म विद्या का। भाष्यकार लिखते हैं द्रविणम धनम सवर्चसम आत्मतत्वमस्मिति ब्रह्म ज्ञानम वा, ये शब्द लिखा। ब्रह्म ज्ञानम आत्मतत्व प्रकाशकत्वात् सवर्चसम। बोले ब्रह्म ज्ञान को द्रविण क्यों कहा गया, धन क्यों कहा गया? बोले धन से तुमको क्या मिलता है? सुख मिलता है। बोले ब्रह्म ज्ञान से भी सुख मिलता है। मोक्ष सुख हेतुत्वात्, ये लिखते हैं भाष्य में। सो ब्रह्म विद्या से बड़ा धन हो नहीं सकता, वो मेरे पास है, वो मेरा ही है, मैं ही तुमको देता हूँ। सुमेधा, मेरी मेधा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ तुल्य है। अमृतोक्षितः, और मेरा अमृत से नित्य अभिषेक होता है। उक्षितः, उक्षितः माने सिक्तः,
हैं, अमृत की फुहार मेरे ऊपर पड़ती रहती है। वाह! माने अमृत रस से निरंतर मैं स्निग्ध बना रहता हूं। सुमेधा, मैं सर्वज्ञ हूं। आनंद स्वरूप हूं। अमृतोक्षितः का मूल अर्थ क्या निकला? आनंद स्वरूप हूं। ब्रह्म ज्ञान रूपी द्रविण मेरे पास है। वह द्रविण दीप्तिमान है। सवर्चसम माने दीप्तिमान है, चमाचम चमकता है। चकास्ती ये हिंदी वाले ले आए चकाचक। आप जानते हो संस्कृत में शब्द है चकास्ती। चकास्ती माने चमकता है। हिंदी वाले अस्थि को तो हटा के हाँ उखाड़ पखाड़ करके ले आए, एक शब्द बनाया चकाचक। लो जी। जगन्नाथ भगवान को चक्का डोला बोलते हैं। क्या बोलते? कैसे? चक्का डोला। देखो बड़ा मुश्किल काम है। तो सवर्चसम, मेरे ख्याल से सारे शब्द साफ हो गए होंगे। अहम माने वो पक्का पहले कर लेना। अहम माने अंतर्यामी। ये रोज दुखी सुखी होने वाला नहीं, अंतःकरणाभिमानी, ये तो ऐसा ही लुंज पुंज है। ये तो भगत हो सकता है बस। किसका? उसी अंतर्यामी का। जो महापुरुष उस अंतर्यामी से एक हो जाता है। एक होने का मतलब क्या? अंतःकरण के अभिमानी की मौत। बस। हरिओम। इसलिए मैंने कहा था आप जिंदा रहना चाहते हो तो ब्रह्म विद्या मत पढ़ा करो। ये मारेगा महाराज। गोस्वामी जी ने कहा जानत तुम्हें हो जाई। और तुम किधर गए? बोले हम तो गए महाराज, छुट्टी। जिसके हृदय में शुद्ध अंतर्यामी प्रभु विराजमान है और जीव नहीं रहा, वो हो गया द्वैत। अब वो बोलता है त्रिशंकु की तरह। क्या? अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव समृतमस्मि द्रविणगम सवर्चसम इति त्रिशंको वेद अनुवचनम। जानने के बाद त्रिशंकु के भीतर ये उद्गार प्रकट हुए। जब बार बार इसका पाठ करता है साधक तो उसको बार बार इस तत्व ज्ञान की स्मृति आती है और तब विद्या उत्पन्न होती है। इसलिए जपार्थ लिखा भाष्यकार ने यहाँ। वो बोलते हैं ये मंत्र जप के लिए है। अस्य च जपः, इसका जप होना चाहिए। इस तरह से दशमोनुवाक पूरा होता है। तो स्वः वयं पश्यामः अग्रे। ओम नमः शिवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।